अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय न्यू वीडियो विद सराज एक्सप्लोर। आज हम क्रैश कोर्स क्लास मैट्रिक का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम साउंड। ठीक है, साउंड वेव्स हमें समझने हैं, साउंड को हमें समझना है आज। और साउंड किस तरीके से ट्रेवल करती है, उसके फार्मूलाज क्या हैं, बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या है, ये भी हमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स के बारे में हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि साउंड जो वेव आर द मैकेनिकल वेव्स, वो वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, कंप्राइजिंग कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। उनमें अंदर कंप्रेशन होती है और रेयर फ्रैक्शन होता है। अब रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन हमने डिस्कस किया है कि जो भी पार्टिकल्स, मैंने आपको स्प्रिंग की मिसाल दी थी कि जो भी पार्टिकल्स करीब होंगे उसको हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। जो जो पार्टिकल्स एयर के दूर दूर होंगे उसको हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। अब हम जब भी बात करते हैं तो साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, जैसे मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरे मुंह से लेकर इस माइक तक साउंड जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, या आप मोबाइल चला रहे हैं तो उस मोबाइल का स्पीकर का जो साउंड है वो आपके कानों तक आ रहा है। वो किस तरीके से आ रहा है कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं, अगर कोई शख्स या कोई बोल रहा है तो उसके सामने एयर के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, क्योंकि हवा में अंदर जो हमारे इर्द गिर्द जो है वो एयर होती है। उस पार्टिकल्स में क्या, जैसे ही हम उनको डिस्टर्ब करते हैं तो वो पार्टिकल्स कुछ करीब आते हैं, फिर कुछ दूर, फिर कुछ करीब, फिर दूर, फिर कुछ करीब। जो करीब करीब होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कंपेरिजन। जो दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, एक दूसरे के बीच में उनके डिस्टेंस कम होता है और ज्यादा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब कुछ पार्टिकल से जो है जब हम बोलते हैं तो कुछ पार्टिकल इस तरफ मूव करते हैं, वो कंप्रेस होते हैं, और कुछ पार्टिकल इस तरफ जाएंगे, वो कंप्रेस होंगे। उसको हम कंपेरिजन कहते हैं। जो उनके बीच में गैप आता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जो कि हमारे बोलने से या साउंड की वजह से उनके बीच में जो गैप आता है उसको हम क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शन। अब ये तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब डेफिनेशन क्या है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की, कि कंप्रेशन आर द रीजन वेयर एयर प्रेशर स्लाइटली हायर। कंप्रेशन वो होता है जहां पर एयर प्रेशर ज्यादा हो। जब एयर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो क्या होंगे, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंजेस्टेड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो हम उनको क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है उनका, आर द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर देन द सराउंडिंग। उनका एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से वो क्या हो, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस में फासले पे होंगे। उसको हम कंपैरिजन और रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर साउंड इज प्रोड्यूस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स। हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन डिस्टरबेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। हमने रिपल टैंक में भी आपने देखा होगा कि एक वाटर टैंक था, उसके अंदर एक वाइब्रेटर लगा हुआ था। वाइब्रेटर क्या है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है वाटर सरफेस को, और जो है वो मुख्तलिफ वेव्स बन रही थी। तो वाइब्रेशन सोर्स प्लेस इन द मीडियम, उस मीडियम के अंदर रखना है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक किस्म की एनर्जी है, रिलेटेड टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और वो जो है, और मॉलिक्यूल्स में अंदर जो वाइब्रेटरी मोशन होता है, उससे क्या करता है, ये रिलेट करता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हमें एक और टॉपिक को पढ़ना है जिसको हम कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब बेल जार एक्सपेरिमेंट है क्या, ये क्यों किया गया? इन्होंने क्या किया कि एक जो है वो ट्रांसपेरेंट सिलेंडर, आपके बुक जो है पेज नंबर 23 पर आप एक पिक्चर गिवन है, और आप यहाँ पे वही पिक्चर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गिवन है। उसमें क्या है कि बेल जार एक्सपेरिमेंट को करने की वजह क्या है कि शोइंग दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों? जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, कोक तो एक सिलेंडर, फिर उनको कोक से उसको बंद किया, अंदर इलेक्ट्रिकल बेल लगाई जो कि उसकी वाल्स ऑफ कंटेनर से, जो है वाल्स ऑफ सिलेंडर से मिल नहीं रही थी। आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेल जो है वो इलेक्ट्रिक, उसको बिजली के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको क्या किया, वर्क करवाया। और वर्क करवाने के बाद वहां पर देखा कि साउंड जो है वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। फिर नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है इसमें। उस पंप की मदद से उन्होंने क्या किया, वहां का प्रेशर, अंदर का प्रेशर डिक्रीज करते गए। जैसे डिक्रीज करते गए तो साउंड भी आहिस्ते 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 डिक्रीज होते होते साउंड, बेल का आना या रिंग का बजना बंद हो गया। तो उन्होंने कंक्लूजन में ये कहा कि जो साउंड है वो बीच में गैप या वैक्यूम होने की वजह से साउंड वहां से लेकर उस वाल्स ऑफ कंटेनर से बाहर तक, हमारे कान तक नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि एयर पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है तो मीडियम नहीं, मीडियम नहीं तो मतलब साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता।
ठीक है, इसमें आपको एक वीडियो भी गिवन है, आप वीडियो देखें, इंशाल्लाह इसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। Rackham pump as shown. Now start to pump the air out of the jar gradually. And you will hear the sound becoming fainter, although the same current is passing to the electric bell. Soon you will notice the ठीक है, उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई। स्पीड ऑफ अ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरीके से, सॉलिड में ज्यादा स्पीड होती है, लिक्विड में कम, और गैस में जो है और भी ज्यादा कम होती है। अब सॉलिड और लिक्विड गैस, आप पेज नंबर 27 में एक चार्ट गिवन होगा, जो कि आपको यहाँ पर भी चार्ट नजर आ रहा होगा, उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल है। सॉलिड उसमें हायर वेलोसिटी साउंड की, फिर लिक्विड की जो है वो कम वेलोसिटी, और गैस में जो है वो साउंड की वेलोसिटी और भी कम है। ठीक है, थोड़ा सा और जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर द स्पीड ऑफ साउंड डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच अ पॉइंट ऑन अ वेव सच अ कंपैरिजन रेयर फ्रिक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। अब जो साउंड जो ट्रेवल कर रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के हिसाब से, उसको हम कैलकुलेट करें, कैसे करेंगे हम उसकी स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने वेलोसिटी का एक सिंपल फार्मूला पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब वेव के अंदर तो वेवलेंथ होती है, उसका डिस्टेंस को हम उसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लैम्डा, और टाइम जो है उसका टाइम पीरियड। अब यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड आपने पढ़ा भी होगा क्लासेस में, और सुना भी होगा टाइम पीरियड के बारे में, कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर जो है वो, फिर 1 सेकंड या 2 सेकंड 3 सेकंड जितने टाइम में भी हो, एक पूरे चक्कर को हम जो है टाइम पीरियड कहते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ अ साउंड का एक फार्मूला ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा पर टाइम। अगर आपके पास वेवलेंथ और टाइम गिवन है तो आप वेलोसिटी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ये 1/t को हमने अलग कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये दूसरा फार्मूला है इसका। किस चीज का, स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने का दो फार्मूले हैं, कि आप लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि रिलेशन है इनका, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। टाइम पीरियड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, कितने नंबर ऑफ साइकिल्स। अब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा, जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी। ये जो है रेसिप्रोकल रिलेशन रखते हैं आपस में। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो विद सराज एक्सप्लोर। थैंक यू सो मच।